मेरा इतना दिल कर रहा है ये पेटीज खाने के लिए। बोलो बोलो बोले। ऊपर खाला, ऊपर खाला, पकड़ो। कसम मैं खा रही हूँ, मुझे नहीं पता था। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ये कब आई? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें जी, हम हो गए हैं रेडी सेट टू गो। आई एम वेयरिंग ये वाला स्कार्फ एयरपोर्ट के लिए। और आज का दिन क्या है? आज का दिन है मेरे बहन भाइयों को सरप्राइज़ देने का। तो जेदी भाई जो हैं वो भी कराची से निकल गए हैं 2 घंटे, वो क्योंकि ड्राइव करके जा रहे हैं। मे भी रात को पहुँचें या कल, मोस्ट प्रॉब्ली वो दूसरे दिन पहुँचेंगे। तो हम लोग मिरपुखा से तैयार हो रहे हैं। आपको पता है यहाँ से 3 से 4 घंटे की ड्राइव है एयरपोर्ट की। और अभी सुबह फजर वजर पढ़ के हम लोग तहज्जुद फजर पढ़ के मैं और जैद अपनी गाड़ी की सफाई वगैरह करवा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चले मैं रेडी हो जाऊं, क्योंकि मुझे तो आपके साथ पूरी अपनी जर्नी शेयर करनी है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। रात को अब्दुल मुइज़ को कॉल करके भी बता दिया कि मुझे पिक करना है। इस तरह करके वो बहाना जो भी करेगा काम का वो करके आएगा। और इस तरह करके अब देखें क्या होता है। आई एम सो एक्साइटेड कि होपफुली कि कोई बात अब 3 लोगों को पता है, अब्दुल मुइज़ को, फ़ाइज़ को और हमें ऑब्वियसली, कि अब देखें एक दिन बीच में रह गया और अभी तक तो किसी को नहीं पता चला कि मैं आई हुई हूँ। तो ये एक दिन में किसी को पता चलता है कि नहीं चलता। तो मैं सिंपली अपना क्वाड सेट पहन लिया, सिंपल सा, क्योंकि ईज़ी जर्नी के लिए। और ये बहुत सॉफ्ट सा है और इजी भी रहता है प्लेन वगैरह में। तो बस, और बैग मेरा रेडी है कल से ही। और ये बैग इतना हैवी है, 30 kg का बैग। और ये मैक्सिमम मेरे ख्याल वो ले जा सकते थे 30 kg, जैद ने इसका वो ले लिया था। तो बस मुझे समझ नहीं आ रही मैं आपसे बात क्या करूँ। मैं इतनी नर्वस और एक्साइटेड भी हो रही हूँ। दोनों चीज़ें हैं, एक्साइटमेंट और नर्वसनेस दोनों ही है मेरे साथ। और मैं चप्पल में वो मेरे ब्लैक यहाँ से मैंने लिए हुए थे वो पहनूँगी, कंफर्टेबल शूज़। और दैट्स ऑल। चलें अब चाय बनाते हैं, क्योंकि जैद हो रहे हैं तैयार। तो मैंने सोचा आपको अपडेट दे दूँ, उसके बाद सारी बातें होंगी। ऑप्शन में एक ये वाला भी है। अच्छा, ये मेरे ख्याल इसका कपड़ा ही क्रिंकली है। यकीन करें मेरी हेल्प वो इस्त्री करके गई थी, तो रात को मैंने देखा, मैंने कहा शायद वो भूल गई है, इसी तरह उसने रख दिया। मैंने भी इस्त्री किया पानी मार मार के, पर ये इस्त्री होने का नाम नहीं ले रहा। तो खैर, अब इसको क्या है कि कभी मैं सोच रही हूँ इसको ले लूँ। इसमें थोड़े डिफरेंट कलर्स भी हैं। चले जैद आएंगे, उनसे चूज़ कराएंगे कौन सा अच्छा लग रहा है, ये वाला और ये वाला। जैद से पूछेंगे। जैद क्या कर रहे हैं आप? मैंने अपनी गाड़ी को धोया, 3 दिन से मिट्टी में खड़ी थी बाहर, फिर बाहर छिड़काव किया ताकि मिट्टी उड़े घर की तरफ आती है। बस अब मैं नाश्ता करना और बशावर ले लूँ। नाश्ता करना? नाश्ता मैं तो तैयार हो गई है नाश्ता करने का। अरे मैं बाय रोड जाकर ना सन्ना कोई फिक्र ना करते, तेरा जहाज निकल गया तो मैं तेरे बाय रोड छड़ गया हूँ। अल्लाह ना करे इथों कटना तेन बस, आप मैं आजाद हुआ, बस असल टारगेट है। तो बुलाया क्यों था? ना बुलाते फिर भी तो बताना भी तो होता है, तो लोगों को भी तो बताना है ना। लोगों के लिए करते हैं आप ये? वो 4 लोगों के लिए करते हैं? कौन से 4 लोग? जो 4 लोग होते हैं। 4 लोग नहीं, 4 लोग क्या कहेंगे? 4 लोग क्या कहेंगे? अच्छा जल्दी करो, टाइम। अच्छा एक चीज, ये वाला हिजाब अच्छा लग रहा है या ये वाला? क्योंकि मुझे मुश्किल हो रहा है चूज करना। और ये वाला मुझे पता आपको डार्क कलर पसंद आएगा, बट ग्रे मतलब जरा ब्लेंड हो गया उसके साथ, डार्क कलर, और वो जरा अलग से दिख रहा है डार्क कलर। हाँ ये ज्यादा इस लुक्स लाइक, लेकिन तुम चाय बना चल। मैं हूं जरा पेस्ट भी करने में चाय बना जाती है, 2 पापे खाने और बस। टाइम कितना होया? टाइम तो मैं देखिए भी नहीं। चल बगैर टाइम देखे तो पता नहीं कितना चलते। जैद की आदत है कि रात को उठेंगे तो टाइम देखो। मैं नहीं देखती टाइम देख के स्ट्रेस के देना जेड़ा तो मरन का टाइम होना उठते आ ही जाना। अच्छा, इस हिजाब की ये खूबसूरती है कि इसमें मुझे कुछ लगाना नहीं पड़ता लॉन्ग ट्रिप के लिए ना। ये देखें, इसीलिए मैं इसको बहुत पसंद कर रही हूँ। ये टिक जाता है। खैर ये भी लॉन टाइप का है। ये मैंने पाकिस्तान से लिया था जब हज पे जा रहे थे उस वक्त। तो अगर आपने क्वेश्चन करना हुआ मुझसे तो अभी से बता दूँ, फिर मैं भूल जाती हूँ कौन सा आपको किया। और चलें अब बनाते हैं चाय और पापे। जैद आप क्या दवाइयाँ खड़का रहे हैं? आ जाए। आज नाश्ता भी मैंने ही बनाना था ना, आज का काम भी मुझसे ही करवाया जाए। 2 मिनट दे दे। 2 मिनट 2 मिनट क्यों दे दूँ आपको?
आपको चाहिए था, आज तो इम्पोर्टेंट नाश्ता था, आज तो आपने बनाना था। टकना गुआच गया, चलो हम आते हैं टकना ढूंढ के। अच्छा जी, हमने किया स्टॉप यहाँ पे हाईवे पे और अल्फजर नाम है इसका। क्विक जस्ट चाय पियेंगे और कुछ नहीं, क्योंकि हमने वहाँ पहुँच के देखेंगे खाने पीने का। और पिछली बार जब मैं पिक करने गया हूँ, जब भी यहाँ पे स्टॉप किया, और आज से बाबू भी जब भी फैमिली के साथ हो, अकेला हो, वो कहता मैं यहीं रुकता हूँ। वॉशरूम वगैरह थोड़े बेहतर है इनके, और चाय पी या जो भी कुछ करना हो करके फिर निकल देते हैं। सो अब देखें आगे भी अल्लाह ने चाहा तो सफ़र अच्छा ही गुजर यहाँ से मैक्सिमम 2 घंटे एयरपोर्ट पे पहुँचने में 2 घंटे मैक्सिमम। नॉट बैड नॉट बैड। क्यों चॉकलेट है ना, हम चॉकलेट खाए मीठी। अच्छा इनका मार्ट भी है, मार्ट है वहाँ से। वहाँ से पिछली मरतबा चिप्स वगैरह मैंने लिए थे, याद है जो वहाँ लेकर गया तो यहीं से लेकर गया। जैद तो सारे पीछे से समझ आ गए, वरना जैद वो होते हैं ना गाय जो जिसको कुछ नहीं पता होता वो होते हैं। ये तो क्रेडिट जाना मैंने तो मैं बहुत मासूम हूँ। हाँ आप जैसे 2-4 और होने चाहिए मासूम। टेक्निकल फॉल्ट है अब ये इसका हाथ में पकड़ में नहीं आता सही। जो है ना बहुत अब सवार के लिए इसको पकड़ने के लिए जो हैंडल है इतना छोटा क्यों, फिर तुम लोग कहते हो मैं शिकायत करता हूँ। नहीं अब शिकायत आप बेचारे छोटे छोटे रेस्टोरेंट नहीं कैसे नहीं, होटल छोटा नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है, और इतना बिजी होता है तुम्हें अंदाजा नहीं। सुबह सुबह का टाइम है ना, अभी तो सुबह अर्ली कोई नहीं, और दोपहर के बाद 10 बज गए हैं ना। हाँ अभी तो फिर भी अर्ली गए, लेकिन दोपहर के बाद से फिर ये लोग यहाँ शुरू करते हैं। चलो जी हम पियेंगे चाय, स्नैक्स लेंगे और फिर सफ़र पे दोबारा शुरू करते। अच्छा जी चाय पी के अब हमने है सवारी बाहर की जाने की। चलें अब हम लेंगे स्नैक्स थोड़े से, स्नैक्स वगैरह लेंगे, और स्नैक्स के बाद फिर आपसे मुलाकात होगी। अच्छा जी ये तो हाँ ये ले लें, और देख लो जो फ्लेवर ये तो मैंने भी उठा दिया। हाँ बस जो आपको पसंद है आप उठा ले। निम्को लेनी है? निम्को लेनी, और दाल खानी है रस्ते में, ये दे दे दाल ले लो एक निम्को। इसमें होता ज़रा सा है बिल्कुल, ठीक है, होती ज़रा सी होती है चीज़ इसमें। देखो फ्लेवर में आप देखो ये चिप्स में। अच्छा इन्होंने पूरा ये बनाया हुआ है, पूरा ये अगर आपने किसी को गिफ्ट वगैरह भी देने। और इनको पैटीज को देख के मेरा इतना दिल किया खाने के लिए, डर भी लगता है, डर लग रहा है कि पेट खराब हो रहा है। फ्रेश तो है लेकिन ये है कि रिस्क नहीं लेना चाहते। मेरा इतना दिल कर रहा है ये पेटीज खाने के लिए, पर नहीं खा सकती है। और वो जो पैटीज है मेरे दिमाग से नहीं निकल। हाँ, इतना मेरा दिल कर रहा है शायद नमकीन। हाँ वो कह रहा था, लेकिन अब रिस्क मेरा, अभी मैंने ट्रैवलिंग करनी है शादी में जाना, और फिर पेट को कुछ हो गया तो फिर बहाना ही होगा, तो इसलिए मैंने, और अभी तक मेरा दिल है कि मैं खाऊं पर नहीं खा रहे। खैर हमने स्नैक्स लिए हैं, वो खाएंगे नमकीन का, सुबह से आज कुछ खाया नहीं ना, तो इस वजह से भी शायद नमकीन का वो। तो चले अब हम थोड़ा बहुत अब यहाँ से पुट्ठा जाऊंगा, पुट्ठा जाएंगे। ये बाबू ने मुझे एडवाइस किया, बोला ये रोड आगे बहुत खराब है टुकड़ा। अच्छा। जब तक सुपर हाईवे को पकड़ना है ना आपने, तो इनके अंदर की लोकेशन, ये सुपर हाईवे पे, यहीं से आप सुपर हाईवे पे चढ़ोगे तो ठीक है, लीगली है, ये अंदर का इनका कंपाउंड है। अच्छा तो चले मैंने ली थोड़ी सी निम्को, और मैंने वो ली चिक्की, एक पीनट्स और एक लिए काजू बने। हम अभी करेंगे पेट पूजा, फिर कम दूजा। अब है 2 घंटे का सफ़र और हम खा रहे हैं चिप्स। अगर मेरे को हाथ से कोई फ्लाइट होती है, हाँ फिर दिन बढ़ा होता जब वहीं से बिठाओ, चलो एयरपोर्ट है मेरे को हाथ, लेकिन ज्यादातर वो पर्पज है, डिफेंस पर्पज लिए यूज करते हैं बस। इतनी कौन जी पुरानी जरा चीज हो जाए, स्टेल है, स्टील वो आ रही है। पहले वाले में सही लग रही थी बाइट में, दूसरी बाइट में पता लगा। चले ये होता है कभी कभी, मैं उससे पूछ भी रही हूँ पुरानी चीज़ नहीं देना, हमारा पेट खराब हो जाएगा। उसको क्या पता कि तुम्हारा पेट कोई ऑटोमेटिक है या की है। हाँ चलिए जी सफ़र में तो हैं, अब थोड़ी सी बात कर ली जाए, सीरियस टॉपिक। सीरियस बात ये है कि बहन भाइयों पे बात कर ली जाए, बच्चों पे बात कर ली जाए। मसलन जैसे सिबलिंग्स होते हैं, अब जैसे कितनी एक्साइटमेंट हो रही है मुझे जाने की, मैं जाऊंगी अपनी बहनों को देखूंगी। भाई भी आए होंगे, एक भाई आएंगे शायद, दूसरे भाई का तो अभी पक्का नहीं आएंगे, सब बैठेंगे, मस्ती होगी। तो ये वो बहन भाई होते हैं जो आप सालों साल माँ बाप के घर उनके साथ रहते हैं। ये हकीकत है दुनिया की। मेरे अपने बच्चों के साथ, मेरी अपनी फैमिली के साथ ऐसा हो रहा है।
और मेरे साथ ये हो चुका है, मेरे बहन भाइयों के साथ। हम सब तितर बितर हैं और सालों साल मिलते नहीं हैं एक दूसरे से। तो ये इस तरह की ये चीज़ें होती हैं जब त्यौहार इस तरह के आते हैं शादी के, तो फिर हम कोशिश करते हैं कि सब जाएं, क्योंकि वहाँ पे सब लोग आए होंगे तो आपकी मुलाकात हो जाएगी। तो ये होता है कि खून के रिश्ते जो होते हैं ना थोड़े से, फिर आपको वो होता है, फिर आप माँ बाप को याद कर, ख़ास तौर पे बहनें, ये मैं आपको बताऊँ, ख़ास तौर पे जब बहनें होती हैं ना तो वो बैठ के फिर अम्मी अब्बू को लाजमी याद करती हैं। अम्मी होती तो ऐसा होता, अब्बू होते तो इस तरह करते। और क्योंकि मैं जब भी आती थी तो अब्बू एक स्पेशल वो रखा हुआ था, अब्बू सबको इकट्ठा करते थे। ये भी बताओ देखें पक्का। हाँ माशाल्लाह, हम इतने सारे लोग हैं, 8 तो बहनें हैं माशाल्लाह, क्योंकि वैसे खाना पूरा नहीं होता तुम। 8 तो बहनें हैं माशाल्लाह हम लोग, और फिर बच्चे, फिर बिनोई माशाल्लाह इतना खाते हैं कि मेरे अब्बू का बजट ही आउट हो जाता है समेत जैद के, सुबह मेरे ना सवाए आपके। तो ये एक थोड़ा सा मेरे दिल में आया कि मैं देखें, दुनिया में हालात चलते रहते हैं, घरों में हालात चलते रहते हैं, लेकिन बहन भाइयों के लिए टाइम निकालना चाहिए और रिश्तों के लिए टाइम निकालना चाहिए। ये वो रिश्ते हैं जो अल्लाह ने बनाया और अल्लाह के बनाए हुए रिश्तों पे चलना चाहिए, उनको कायम रखना चाहिए। रिश्ता वो है हमारा और मेरा और जैद का भी बनाया है, लेकिन खून का रिश्ता नहीं है, ये भी अल्लाह की तरफ से, क्योंकि हमारी अरेंज मैरिज हुई थी, हमारी कोई लव मैरिज नहीं हुई थी जो कि हम कह के हमने कराया, हमने किया खुद से, हमारी अरेंज मैरिज थी। दैट यू थिंक तो बस मेरा पैगाम आपको यही है कि मोहब्बतें करें, मोहब्बतें बांटें। छोटी सी ज़िंदगी है, कुछ पता नहीं इस लम्हे, मैं अभी ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, अगले लम्हे क्या होने वाला है, ज़िंदगी का कुछ भरोसा नहीं है, क्या करेंगे। दिल में अपनी एक दूसरे जस्ट छोड़ दें सबको और खुशी से मिले, अगर किसी से मिलते हैं तो खुशी से मिले, नहीं तो ना मिले। तो चले, मैं सैड हो रही हूँ, आपको सैड करने का इरादा नहीं है, एक्साइटमेंट का टाइम है, अब टाइम करीब आता जा रहा है एयरपोर्ट का, है जैद का टाइम करीब आता जा रहा है, वापसी में अकेले आने का जैद कह रहे हैं, वो टेंशन हो रही है मुझे तो मैंने उनको टिप दे दी जैद को कि आप भाईजान की तरफ जाएँ। उन्होंने कहा मैं हैदराबाद गया था, वहाँ से वापस आ रहा हूँ। तो कह रहे नहीं, मैं ऐसा क्यों कहूँगा, क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं कहूँगा बस मैं गाड़ी के ड्राइव पे निकला था, मैं चाय पीने आ गया हूँ बस चलो सही, 20-25 मिनट का रास्ता है टंडोला यार से, तो जब मैं हैदराबाद क्रॉस कर लूँगा ना टोल, तो वहाँ से कहूँगा, वहाँ से 20-25 मिनट लगते हैं, मैं कहूँ बस अभी आ रहा हूँ, ना झूठ बोलने की बोलो जरूरत है, ना सच की, बिल्कुल तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ चाय पीने। हाँ, फिर भाईजान हंसेंगे जब वीडियो देखेंगे तो खाने का टाइम होगा। तो मैंने जैसे कहा आप खाना खा के जाए, क्योंकि अब घर में आज जरूरत नहीं है ना। हाँ, वो तो खिलाएंगे खाना, टाइम होता है तो फिर कहने की जरूरत नहीं होती। सही, मैं तो टाइम ना भी होवे तभी खा लेना ऐसी बात नहीं की। चलो जी, हम पहुंच गए डेस्टिनेशन पे फाइनल। यहाँ से 1.5 घंटे 2 घंटे में हमारी फ़्लाइट जाएगी। 2 घंटे है ना अभी बाकी? अभी 2 घंटे बाद। हाँ, और जैद को है कि जल्दी से आसपास चली जाए। ਹੁਣ ਤੂੰ ਸੋਚ ਉੱਥੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਲਾਈਟ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੀ 1 ਵਜੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹਾਂ फैसलाबाद पे हाँ ऐसे कार छड़ के ऐसे कार में छोड़ते हैं। ये तो है कि चली जाए बस किसी का। ये कह रहे हैं कि ताख़ीर है उसमें चलने में। अच्छा जी, बड़ी कन्फ्यूजन वो है कि हम एक काउंटर पे गए, उन्होंने कहा बोर्ड को फॉलो करें, तो वो दूसरे बोर्ड पे हम आए तो वहाँ पे लिखा है 15, तो फिर एक ने कहा चेक इन तो शुरू होगी, आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? तो इट्स वेरी कंफ्यूजिंग, क्या होने वाला है मेरे साथ अंदर जाके देखते हैं। तस्वीर बनानी हम उधर से अराइवल पे, यह है डिपार्चर, अच्छा, ऐसा नहीं अराइवल का बोर्ड अलग है। हाँ, अराइवल का देर से आ रही है और ये जाने का ये है कहीं। फिर ज़ैद आपने गलत बताया, तो कहते तो रह ही नहीं गई, आपको यकीन कर। ओके, काम का इसको ब्लेम, ओके, इसको बंद करो। अल्लाह हाफिज़, आपसे मुलाकात होगी सर ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद मैं वापस ना और लोग। मैं जो हूँ एक ज़माने के बाद यहाँ पे ट्रैवल कर रही हूँ डोमेस्टिक फ़्लाइट पे। तो जैद ने मुझे कहा था कि तुम यहाँ से मिठाई लाजमी ले लेना। तो ज़ाहिर है खुशी का मौका है तो मिठाई लाजमी लेनी चाहिए। तो रहमत शीरी तो उस तरफ है, यहाँ पे है बकलावा और ये देखें। पर मैं तो देसी मिठाई लेके जाऊँगी क्योंकि बकलावा हो सकता है सबको पसंद ना आए, तो मेरा है इरादा देसी मिठाई ही लेने का। और यहाँ से आप बाहर का नज़ारा भी देख लें, मुख्तलिफ़ किस्म के चॉकलेट्स भी हैं यहाँ पे, अंजीर और ये वाले सारे कुछ। लेकिन मिठाई तो मिठाई ही होती है ना। चले मिठाई ये नज़र आ गई है, पर्सेस हैं, ये है रहमत शीरी, यहाँ से लेंगे मिठाई। एक्चुअली जैद ने कहा था यहीं से लेना, तो यहीं से लेंगे जी। ये सही है। इसमें एक में गुलाब जामुन कर दें
लाजमी कौन से ब्राउन वाले या डार्क वाले? डार्क वाले कर दें। और एक में आप ये मिक्स कर दें, ये पतीसा और ये बेसन के लड्डू। पाकिस्तान में है तो अजान तो सुने आपने। माशाल्लाह मुसलमान मुल्क का ये होता है कि यहाँ पे माशाल्लाह प्रेयर रूम, वो देखिए मेरे पीछे ही बना हुआ है। चलें अपडेट कर रहे हैं कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिनका कनेक्टिंग फ़्लाइट है ना, वहाँ पे नमाज रूम में एक लेडी थी बेचारी सीनियर, वो कह रही उन्होंने मुझे ईमेल भी नहीं किया और मैं देखें यहाँ पे 4-5 घंटे से बैठी हुई हूँ। तो मतलब इस सैड ना कि बताते नहीं है जो कनेक्टिंग फ़्लाइट वाले वो बेचारे कितने ख्वार हो जाते हैं। खैर बस अब हम वेट कर रहे हैं। जैद से मैंने कहा था कि आप चले जाएं, निकल जाएं, अगर खुदा ना खास्ता कोई मसला हुआ तो भाई का बेटा यहाँ पे है, भाई तो जा चुके हैं फैसलाबाद। अब ये जहाज़ हिलता हुआ नज़र तो आ रहा भी है। ये पानी मैंने ख़रीदा, चाय का तो मूड नहीं था मेरा पीने का, हालांकि मेरे पास वो VIP कार्ड है MX का, लेकिन पता नहीं आज मैंने यूज़ क्यों नहीं किया क्योंकि बड़ी कन्फ्यूजन थी इनके यहाँ पे आने के लिए। तो वो मैंने यूज़ नहीं किया। अब मुझे रिग्रेट हो रही कि काश मैं वो यूज़ करती, इतने आराम से वहाँ लाउंज में बैठी रहती जब टाइम होता है, जब मैं वापस आ जाती। तो ये है कि ज़ोहर हमारी कज़ा नहीं हुई माशाल्लाह, ज़ोहर हमने पढ़ ली। असर का टाइम देखे हो जाएगा तो वज़ू है, इंशाल्लाह असर भी पढ़ के फिर फाइनली ऑन टाइम जो सेकंड टाइम था इंशाल्लाह। अल्लाह करे मेरा सामान चला गया जी। अल्लाह हाफ़िज़ कराची। और दिल की धड़कनें थाम ले, बहनों से पहले मिलना, भाई तो कल पहुँचेंगे। तो एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है। अब हो रहा है क्या रिएक्शन होगा उसका, मुझे तो खुशी हो रही है, ऑब्वियसली उन्हें भी होगा। तो चलें अब अपना हम करेंगे यहाँ से ऑन ऑफ। और आप हमें दुआओं में याद रखें, आपकी दुआओं में हम भी शामिल होना चाहते हैं, आप तो मेरी दुआओं में हैं ही। चलिए जी, ये स्नैक्स दिए उन्होंने, अरे वो मीठा है कि नमकीन है जो भी है, मैं तो ये खाऊंगी सब। आपको भी फैसलाबाद का रनवे दिखा दूँ, पूरे ऑन टाइम पहुँच गई है, अल्लाह का शुक्र है, कोई लेट वेट नहीं हुआ। गुड जॉब पायलट। मैं 3 दिन से पाकिस्तान में छुप रही हूँ और यहाँ पे किससे मुलाकात हुई? आपका नाम? सानिया। और सऊदी से? अच्छा, भाई बहुत बहुत शुक्रिया। तो इन्होंने मुझे वॉशरूम से निकलते हुए कहा कि मैं आप मामा से थे, मैंने कहा भांडा फूट गया पर बच गया, अभी लग रहा है तो बच गया जी, बाकी से बच गया। अच्छा, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। तो मुझे लेने अब्दुल मुइज़ पहुँच गया था और फॉलोअर्स आपको पता है वहाँ पे मिले थे। अब्दुल मुइज़ ने अब्दुल्ला का साथ बिठा लिया, लेकिन बताया नहीं था कि कहाँ जा रहे हैं। उसने कहा काम से जा रहे हैं, चलना है तो चलो। तो जब एयरपोर्ट पे आए तो फिर उसने बताया कि ये हुआ है, तो ज़ाहिर है उसके पास तो अब्दुल्ला के पास फ़ोन नहीं था जो किसी को बताता। तो अब देखें घर जाके क्या है, आज कोई ढोलकी भी है। हाँ, तो अब घर जाके पता चलेगा कि क्या होता है, किस तरह का सरप्राइज़ होता है। चलिए प्लान ये है कि पहले अब्दुल्ला जाएगा अंदर, पूरा सर्वे करके आएगा। ये मोबाइल ऑन करके तो पकड़ाते हैं। हाँ, ये कैमरा पहले मैं देख कर आ जाऊँ। हाँ तो कोई नहीं है, वैसे देखो तसल्ली कर लो। अंदर बेल तो बजानी पड़ेगी सर आते हैं। तो पहले बेल बजा के मैं अंदर चले जाता हूँ। हाँ, फिर दरवाज़ा खुला होगा ना। हाँ, इधर ही रोक लेते मेरे ख्याल से। मान लेंगे, मैं बता रहा हूँ, बेल जब खोलोगे ना मुझे झांक के देखेंगे वो। अच्छा, हाँ ना, वो इतने अच्छे थोड़ी हैं। तो फिर क्या कर जाते हैं, वहीं से बना लेंगे। अच्छा, है ना, चलो आपके चलिए आप दोनों ओके। सामान वगैरह निकालो। ये आपने पकड़ लेना है, जब मैं होंगी ना तो मैं उस तरफ कर देती हूँ, दूसरी तरफ, ठीक है? रिकॉर्डिंग हो रही है इसकी, और बस आपने इसको ऑन रखना है, इसको फोकस रखना है मुझ पे फोकस रखोगे। अगर कोई आ जाता है तो फिर उनका थोड़ा सा टिल्ट कर दो कि यहाँ से आ जाए, और फिर अगर वो इधर उधर हो पीछे से तो मुझे पूरा ले सकते हो तुम, उनको भी ले सकते हो पीछे से, पर उनकी शक्लें नहीं आनी चाहिए। और ये वाला फ़ोन मैं अब्दुल मुइज़ को दे देती हूँ। खोलो भाई, हम काम से गए थे यार। ये देखें, अंबर गिर गई है, अंबर गिर रही है। ऊपर खाला कुछ नहीं होगा, खड़ी हो, कुछ नहीं, उठे।
उठे 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 अंबर अंबर उठो उठो उठो। मुझे कहा मैंने कि लड़की कोई देखने जा रहा है। मैंने कहा ले इसने कोई लड़की देख ली है। क्या हो गया? ज़ैनब आ रही है। कैसे उठा? तुम्हें भी पता नहीं था? वाकई नहीं पता था? मुझे बताओ क्या गई आपको पता था? मैंने कहा नहीं, किसी को भी नहीं पता था। ये मुइज़ को, अब्दुल मुइज़ को भी रात को बताया। अब्दुल मुइज़ को भी रात को बताया, पहले पता ही नहीं था उसको। कौन कहाँ है वो? कहाँ है? अच्छा उसको बंद कर दो दरवाजा, उससे कहना कोई आया मिलना, बताना नहीं। नहीं पता चला गया। अब्दुल्ला इसको ऑन कर देना जब आएगी वो तो। मोमेंट ऑफ ट्रूथ। सायरा आ गई। सायरा को बता दिया उसके ससुराल आ रहे हैं, वो तैयार होने लग गई। ये कौन है? ये कौन है? मम्मा को कैसे पता था? नहीं, मुझे अल्लाह की कसम मुझे नहीं पता था। नहीं मुझे नहीं पता था, अल्लाह की कसम मैं खा रही हूँ, मुझे नहीं पता था। मुझे कैसे पता होगा? देखा, ये होता है, किसी को पता नहीं था, किसी को भी नहीं पता। मैंने उस दिन मिरपुर खास से फोन किया था तुम्हें। किस दिन? उस दिन तुम्हें कहा था कि तुमने आमिर से पूछा, आमिर को पीछे लगाया हुआ है जैद के। उस दिन मैंने मिरपुर खास से फोन किया था तुम्हें। मेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं हुई पर मैं भूल गई रिकॉर्ड करना उस दिन, लेकिन मैं उस दिन मिरपुर खास में थी। तुमने बताया क्यों नहीं मुझे? मुझे खुशी हुई है। जेदी भाई और भाभी भी पहुंच गए और माशाल्लाह इतनी सारी ड्राइविंग करके उनको नहीं मालूम है कि मैं आई हुई हूँ। अभी उन्हें सरप्राइज़ मिलने वाला है। खाना हमने उनके लिए वेट किया था कि खाना आएंगे तो साथ ही खाएंगे। अभी उन्हें नहीं मालूम है कि मैं आई हुई हूँ। अभी भाईजान को भी नहीं पता, उनको भी सुबह पता चलेगा। अब देखें जैसे ही वो अंदर आएंगे तो उनके लिए सरप्राइज़ है। पहले बाहर से मैंने कहा वो सबसे मिल लें, उसके बाद फिर देखते हैं। आ गए? अभी तो मिल रहे हैं ना बाहर वो। जेदी भाई की आवाज़ें आ रही। अब अंबर को याद रहा हो, ऐसा ना भूल गई हो वो। पता लगा दोनों भूल गई, तीनों बातों के चक्करों में, सलाम दुआ के चक्कर। अब बोल रही है सायरा, जाओ अंदर देखो। संबर और सायरा दोनों। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ये कब आई? तूने मेरे को फोन किया था रास्ते में, फिर डिलीट कर दिया। हाँ, मैंने कहा इनको पता चल जाएगा। हद कर दी है। तुम कब आई? मैं तुम्हारे आने से 3 घंटे पहले। तूने फिर वो मैसेज मार के डिलीट क्यों किया? मैंने कहा इनको शक पड़ जाएगी कि ये मैं मुझे क्या मैसेज आया बाजी का। हाँ, लेकिन दीदी बाजी ने डिलीट कर दिया। मैंने बताया, मैंने कहा इनको शक पड़ जाएगी। ये कब आई? देखे लाहौर उतरी है? नहीं नहीं, फैसलाबाद उतरी हूँ। अभी मैं पहुंची हूँ मगरिब के बाद। दिखाओ इसको संबर, कैसे दिखा रही थी तुम? बहुत प्यारा है बाजी, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। सारा वो भी दिखाओ माइयों का। सारा गाइस ये दुपट्टा है। आज राय दुकान वाला क्या? अच्छा ये दुपट्टा है। चौके बना रही है, ले लो तो कुछ भी नहीं रही है। संबर इसका दुपट्टा भी बहुत खूबसूरत है, ये देखो। हाँ, कंट्रास्ट बहुत अच्छा है। ये माइयों का कंट्रास्ट राया, ये देख लो दुपट्टा, कॉम्बिनेशन तो मेरे से कलर बहुत ही खूबसूरत है, बहुत प्यारा है। बहुत ज्यादा खूबसूरत है माशाल्लाह। देखे बाजी, बाजी कितने का? बाजी कितने का? आप पसंद करो लगा लें। बहुत खूबसूरत, अल्लाह किस्मत में करे। बस एक ये हो गया। और बताएं? और बताओ। जब हम आपकी बात करते हैं अगली दफा फिर हमारी कर लीजिए। हाँ अच्छा जी, शादी वाले घर की रौनक है रात की।
खाने लग रहे हैं, कबाब तल रहे हैं, दूध उबल रहे हैं, दूध जा रहा था अभी जेदी आ जाए, पहुंच जाए तो माशाल्लाह फिर खाना। फिर उसके ससुराल वाले भी आए हुए थे राया के, तो वो लेके उसकी मेहंदी वेंदी है सब कुछ ना। अल्लाह हाफिज़। नहीं सही है, अभी तो रखा है। भाई सही है, सही है, वो सही है, बिल्कुल सही है।